हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक पेन टेस्टर की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बग बाउंटी करने का, या फिर आप एक बहुत अच्छे बग हंटर बनना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के एजेंडा को देखते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या होता है और एथिकल हैकिंग क्या होता है। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंस सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको साइबर सिक्योरिटी में क्या करना है। देन हम समझते हैं कि एथिकल हैकिंग का रोड मैप एक्चुअल में क्या है। अगर आपको एक अच्छा एथिकल हैकर बनना है, आपको एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो उसके लिए रोड मैप क्या है, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फ्री टूल्स देने वाला हूँ, फ्री बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम समझेंगे कि बग बाउंटी का रोड मैप क्या है। अगर आप एक बहुत अच्छे बग हंटर बनना चाहते हैं तो कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम समझेंगे कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं और काफ़ी लोगों को सिर्फ एक या दो सर्टिफिकेशन के बारे में ही पता होता है। तो हम डिटेल में समझेंगे कि इनमें कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हम कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं, आप कोई एथिकल हैकर बन रहे हैं, आप बग हंटिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास जॉब्स हैं या फिर कितनी हमको इसमें सैलरी मिल सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फ्री बुक्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ और आई एम श्योर दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे आपको इतनी डिटेल में वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली, जहाँ पे आपको एक ही वीडियो में साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और रोड मैप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आप बिगनर हैं और आप एडवांस लेवल तक कैसे जा सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको फ्री टूल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं फ्री बुक्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसके अलावा कई रिसोर्सेज भी। इन द लास्ट मेरे 3 मैजिकल वर्ड्स हैं आप सबके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी अपना करियर को बनाना चाहते हैं, ये वीडियो सभी लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग है क्या। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्सेस करने से बचाना। यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, उसको किसी ऐसे पर्सन के एक्सेस करने से बचाना जिनको उसकी परमिशन नहीं है। इन सभी तरह की चीज़ें जो आती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंडर आती हैं। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको हम किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्सेस करने से बचा रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी में आता है। और एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक सब कैटेगरी है, या फिर आप बोल सकते हैं एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक सब डोमेन है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा डोमेन है और साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सब डोमेन्स हैं, जिनमें से आप एथिकल हैकिंग को एक जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। जैसे कि दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो कितना बड़ा है। और इस डोमेन में आपको ज़्यादातर लोगों को सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में ही पता होगा, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास फॉरेंसिक्स होती हैं, इसके अलावा कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, हमारे पास सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग एक चीज़ नहीं है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको साइबर सिक्योरिटी के किस डोमेन में एंट्री लेनी है, आपको किस डोमेन में अपने करियर को बनाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग एथिकल हैकिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग से स्टार्ट करने के बाद आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाता है कि अब आगे आपको क्या करना है। क्योंकि एथिकल हैकिंग से आपकी सारी जितनी भी बेसिक नॉलेज है, आपका जितनी फाउंडेशनल नॉलेज है, वो क्लियर हो जाती है। तो एथिकल हैकिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस डोमेन में स्टार्ट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि एथिकल हैकिंग में अगर आपको करियर बनाना है, आप एक अच्छे एथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए रोड मैप क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी कंप्यूटर ठीक तरह से ऑपरेट नहीं करा है, आपको एमएस ऑफिस के बारे में नहीं पता है, या फिर आपको बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता कंप्यूटर की, कि रैम, रोम, हार्डवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक्स लर्न करने पड़ेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स लर्न करने के लिए दोस्तों बेस्ट तरीका है, आप किसी भी स्टूडेंट की 8th, 9th, 10th की कोई भी कंप्यूटर बुक को पढ़ सकते हैं। एक बार आपके कंप्यूटर बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद आपको समझना है नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन एथिकल हैकिंग। सो अगर आप एथिकल हैकिंग को अपना करियर ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ पे नेटवर्किंग जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है एथिकल हैकिंग में, क्योंकि एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग का 70% रोल होता है। अगर आपको नहीं पता होगा कि नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होते हैं, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए एथिकल हैकिंग में अपने जर्नी को कंटिन्यू रख पाना। तो उसके बाद आप सीखिए नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को सीखने के बाद आप सीख सकते हैं लिनक्स को, कि लिनक्स कैसे काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम सिक्योर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी अपने अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे कि आपने एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं काले लिनक्स। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे आप नेटवर्किंग और लिनक्स सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिगनर वाला जो स्टेज है वो आपने पार कर लिया, आप एक इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, देन प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप सीधा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं है बिल्कुल फ्रेशर के लिए, या फिर जो बिल्कुल बिगनर है, वंस यू स्टार्ट आप धीरे धीरे इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीखना है कुछ सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, यानी कि आपने लिनक्स सीख लिया, आपने प्रोग्रामिंग सीख ली बेसिक, आपने नेटवर्किंग सीख लिया, उसके बाद कुछ फंडामेंटल्स सीखने हैं आपको सिक्योरिटी के। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि नेटवर्किंग है, लिनक्स है, प्रोग्रामिंग है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हैं, इन सभी के मैंने कुछ ना कुछ लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं। उनसे रिलेटेड बुक्स, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये लर्न करना चाहिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं एथिकल हैकिंग को लर्न करने के लिए। एक बार आपके सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप अपना नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास अवेलेबल है आज मार्केट में, जहाँ पे आप एथिकल हैकिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने एथिकल हैकिंग को लर्न कर लिया, अब आपको चैलेंजेस फेस करने हैं। चैलेंजेस फेस करने का मतलब होता है हमारे पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने सीखा उसको आप वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे हम सीख सकते हैं, कहाँ पे हम इन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट मैं आपको बताऊँगा एथिकल हैकिंग के कुछ बुक्स के बारे में। तो जब आप ये सारी स्टेजेस को पार कर लेते हैं, लास्ट में आप कुछ बुक्स का मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे उन बुक्स को डाउनलोड करने के बाद आप इजीली इस एथिकल हैकिंग में अपना करियर को बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। देन दोस्तों मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग के बेस्ट टूल्स कौन से हैं, और उसको आप इजीली डाउनलोड करके जब आप पूरा सीख जाएं उसके बाद आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एथिकल हैकिंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है एथिकल हैकिंग में। तो नेटवर्किंग सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें से मैंने रिसर्च करने के बाद कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास है गीक्स फॉर गीक्स का। तो हम चलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो गीक्स फॉर गीक्स की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपने कंप्यूटर के नेटवर्क का जितना भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है softwaretestinghelp.com। तो इस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड मल्टीपल आपके पास टॉपिक्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। यहाँ भी मैंने कोई एक वेबसाइट इसलिए नहीं दी क्योंकि हो सकता है आपको गीक्स फॉर गीक्स से समझ में ना आए, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प से सीख सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे मैंने दे रखी हैं और इन सभी वेबसाइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ। तो हर एक वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हो जहाँ पे आप ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे studytonight.com, guru99.com मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर नेटवर्किंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है, आपको ई बुक से इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप वीडियो कोर्सेज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोर्सेरा का एक कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्किंग सीखना है तो यहाँ पे द बिट्स एंड बाइट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक कोर्स आपको मिल जाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे अपना आईडी बना के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके उसका यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री में नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वहाँ पे हिंदी में सीख सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लिनक्स के बारे में। अगर आपको लिनक्स सीखना है और आपके पास पैसे नहीं हैं कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लिनक्स को सीख सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज़ हैं जो कि यूडेमी पे बने हुए हैं। हमारे पास कई यूट्यूब चैनल है, उसमें से एक यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन IT भी है जहाँ पर आप लिनक्स को फ्री में सीख सकते हैं। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। जितने भी मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ, चाहे वो लिनक्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं या वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, हर किसी के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लिनक्स की तरह ही दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए भी एक बेस्ट वेबसाइट है w3schools.com। तो w3schools.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सीखनी है HTML CSS तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, पाइथन, जावा, C++, शार्प, गो एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही आपको बेसिक से स्टार्ट करना है दोस्तों तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल वेबसाइट्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास कई यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें से कोड विद हैरी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही सीख सकते हैं, एंड फ्री कोड कैंप एक और चैनल है जहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हैं दोस्तों, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और सभी चीज़ें फ्री में सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम फ्री में सिक्योरिटी फंडामेंटल्स सीख सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास EDX और Udemy पे भी कोर्सेज अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, आप फ्री में सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों EDX का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको यहाँ पे एनरोल कराना है और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है Udemy जहाँ पे आप फ्री में कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स फॉर लर्निंग एथिकल हैकिंग। अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अब कि आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपको एथिकल हैकिंग सीखना है, तो हैकर101 एक बेस्ट वेबसाइट है। साइब्रेरी पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे एक और वेबसाइट है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं hackers101.com पे हम किस तरीके से एथिकल हैकिंग को सीख सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने ओपन हो जाता है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वेब हैकिंग है, न्यू कमर्स प्लेलिस्ट है, बर्बसूट है। अगर आपको न्यू कमर है तो आप न्यू कमर पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे द वेब इन डेप्थ राइटिंग गुड रिपोर्ट्स, यानी कि हम यहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ हैं आपके पास। आप यहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ पे क्लिक करके एंड मल्टीपल लिंक्स आपके सामने हैं जिन पे आप सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेब हैकिंग सीखनी है तो यहाँ पे मल्टीपल हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों SQL इंजेक्शन है, सेशन फिक्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको SQL इंजेक्शन सीखना है तो हम SQL इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाती है, आप यहाँ पे वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में जाके एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास साइब्रेरी एक वेबसाइट है, वो भी हमको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है साइबर सिक्योरिटी की, तो यहाँ से भी आप जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री हैकिंग ट्रेनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, देन फ्री में एथिकल हैकिंग सीखनी है। एक वेबसाइट और है हमारे पास, हम उसको भी देख लेते हैं। तो कोर्सेरा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप एथिकल हैकिंग फ्री में सीख सकते हैं। तो जैसे कि आपने Udemy पे भी करते हैं, आप अदर वेबसाइट्स पे करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है एंड एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी आपको एथिकल हैकिंग सीखी जा सकती है। तो मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता दिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बता दिए जहाँ पे जाके आप इजीली ये सब फ्री में सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो एक बार आपने एथिकल हैकिंग सीख ली, आपने सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, अब आती है बात जब आप अपनी एथिकल हैकिंग के स्किल्स को टेस्ट करते हो। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पे चैलेंजेस हैं जहाँ पे आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप एथिकल हैकिंग को टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों वल्नहब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने एथिकल हैकिंग को जो भी आपने सीखा है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो यहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हो।
यहाँ पे बहुत सारी आपको वर्नेबल मशीन्स मिलती हैं, यानी कि ऐसी मशीन्स जिनके अंदर जानबूझ के यानी कि इंटेंशनली वर्नेबिलिटीज़ डाली जाती हैं, यानी कि ऐसी कमियों को डाला जाता है जिसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे अपनी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स आज हमारे पास अवेलेबल है। DVW एक बहुत अच्छी वर्नेबल वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सभी तरह की वेब एप्लीकेशन के टैग्स परफॉर्म कर सकते हैं। हैक द बॉक्स हमारे पास ओवर द वायर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स का नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। तो अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो मैंने कुछ बेस्ट बुक यहाँ पे अपने वेबसाइट पे जाके अपलोड करी है जिसको आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे mastersinit.in वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक कॉर्नर दिखेगा फ्री ई बुक्स डाउनलोड। तो ये सारी की सारी बुक्स दोस्तों मैंने आप ही के लिए यहाँ पे रखी हुई हैं, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको बग बाउंटी से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एथिकल हैकिंग की बुक आपको मिल जाएगी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बुक आपको मिल जाती है। और अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं साइबर सिक्योरिटी में, आपको नहीं पता बग बाउंटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, तो यहाँ पे एक बुक आपको इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो उस बुक को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो बुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो आप वहीं पे पढ़ सकते हैं या फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं उस डोमेन का नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं टूल्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ बेस्ट एथिकल हैकिंग के टूल्स हैं, पेन टेस्टिंग के टूल्स हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स भी मैंने वेबसाइट पे डाली हुई है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ टूल्स के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन ट्रैक्स के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं। ज़्यादातर लोग को कुछ दो ही सर्टिफिकेशंस के नाम आज पता हैं, जैसे कि CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग और OSCP यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इसके अलावा अगर आप पूरा चार्ट देखोगे, हालांकि ये 2019 का चार्ट है, लेकिन आज भी ये सर्टिफिकेशंस हैं मार्केट में अवेलेबल। तो अगर आप CEH से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हो कि CEH जो है वो एक बिगनर लेवल सर्टिफिकेशन है, यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेशन है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो एक बेस्ट सर्टिफिकेशन है मार्केट में, जो कि सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सबको कवर करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग डोमेन दिख रहे होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, एनालिसिस, डिफेंसिव अप्रोच, ऑफेंसिव अप्रोच। तो यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं अलग अलग डोमेन्स के हिसाब से। अगर आप पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप हैकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास CEH करने के बाद कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि EJPT, पेन टेस्ट प्लस हमारे पास है, EMAPT हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपके पास OSCP आता है। OSCP के अलावा यहाँ पे LPT है, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर है, OSWE है, OSCE है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं यहाँ पे जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट अगर आपको करना है तो ये बेसिक सर्टिफिकेशन यहाँ नज़र आ रहे होंगे आपको, जो कि है CEH, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिफेंसिव अप्रोच में जाना है अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स पता है, अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट है, आपको कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको आपको देखना है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, हैकिंग हुई तो हैकिंग कैसे हुई एक्चुअल में, इस तरह की चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप डिफेंसिव अप्रोच के लिए इन सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। तो जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन। काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि ये तो हमने सीख लिया कि एथिकल हैकिंग क्या है, हमने सर्टिफिकेशन ले लिया, लेकिन अब जॉब्स कितनी है मार्केट में। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने दे रखे हैं। लिंक्डइन का लिंक है, Naukri.com है, इंडीड है, टाइम्स जॉब्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च करी एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी जॉब्स करंटली अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन पे दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल आपको एथिकल हैकर की जॉब मिल सकती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आप खुद से गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि एथिकल हैकर जॉब, पेनिट्रेशन टेस्टर जॉब। उसके अलावा यहाँ पे आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे आप जिस भी कंट्री के आप रहने वाले हैं वो कंट्री आप यहाँ पे दे सकते हैं। जॉब्स किस तरह की जॉब्स आपको फाइंड आउट करनी है
तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जॉब्स हर मार्केट में हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रख रही हैं, बिगनर्स को रख रही हैं, फ्रेशर्स को रख रही हैं। आज मार्केट में जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो ऑल डिपेंड ऑन योर रिसर्च। तो naukri.com का यहाँ पे एक लिंक है जहाँ पे naukri.com पे जाके भी सर्च करते हैं कि एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1577 यानी कि 1577 जॉब्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जो कि एथिकल हैकिंग की जॉब्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। और साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ एथिकल हैकिंग ही नहीं, बहुत सारे डोमेन्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो आप पे डिपेंड करता है किस डोमेन में जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडीड का एक लिंक है, टाइम्स जॉब का लिंक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, वहाँ पे जाके प्लीज़ जाके चेक करिए। जॉब्स के बाद दोस्तों बात आती है पे स्केल की, यानी कि एक बार अगर हमको जॉब मिल गई उसके बाद हमें यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने payscale.com पे जाके थोड़ी सी रिसर्च करी और आपके लिए मैंने एक डेटा निकाल के लाया हूँ कि अगर आपके पास CES सर्टिफिकेशन है तो आप सालाना कितना कमा सकते हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो 6,79,000 आप ईयरली कमा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल जॉब टाइटल हैं। अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पैकेज जो होगा 2,47,000 से लेके 9,31,000 तक जा सकता है। और एवरेज जो सैलरी होती है वो होती है 4,95,000। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने वक्त से इस डोमेन में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार तक ही जॉब मिलेगी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपको और ज़्यादा सैलरी यहाँ पे देखने के लिए मिलती जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बग बाउंटी रोड मैप के बारे में। अगर आपको बग बाउंटी करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले जैसे कि एथिकल हैकिंग में होता है सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग और लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको फैमिलराइज होना पड़ेगा वेब टेक्नोलॉजीज़ के साथ, यानी कि आपको पता होना चाहिए वेब कैसे काम करता है, वेब के जो बेसिक्स हैं, वेब की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कैसे काम करती हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो वेब प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि सबसे मेन प्रोटोकॉल है हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल, तो वो कैसे काम करता है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास एक और वेबसाइट है tutorialspoint.com, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कि HTTP क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके उसके ट्यूटोरियल हैं, यहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास Geeks for Geeks का वेबसाइट है, W3 Schools का वेबसाइट है, जहाँ पे आप फ्री में वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, वो आप जाके सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि वेब एप्लीकेशन अटैक्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के वेब एप्लीकेशन पे अटैक होते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन उस पर किस तरीके से अटैक हो सकते हैं, उसके काउंटर मेजर्स कौन कौन से, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए बुक्स मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैलेंजेस दोस्तों ऐसे हैं, अगर आपको बग बाउंटी का सारा आपके बेसिक्स क्लियर हैं फिर आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। तो जो वेबसाइट्स मैंने आपको पहले बताई थी जैसे कि vulnerhub.com है, हमारे पास DVW है, itsecgames.com है, मल्टीपल वेबसाइट्स हमारे पास हैं जहाँ पे जाके आप फ्री में टेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी लाइव वेबसाइट्स पे टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फ्री में ये सब चीज़ों के अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट वर्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन सी वर्नरेबिलिटीज़ आज मार्केट में हैं, वो कैसे पैच हो रही हैं। इसके लिए आप सिक्योरिटी न्यूज़ पढ़ सकते हैं या फिर आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं एक बग बाउंटर हूँ और मैंने गूगल में एक बग निकाला या फिर एक वर्नरेबिलिटी निकाली, तो जब ये वर्नरेबिलिटी पैच हो जाएगी यानी कि जब ये वर्नरेबिलिटी को फिक्स कर दिया जाएगा, मैं इसका एक पूरा रिपोर्ट बनाऊंगा कि कैसे मुझे ये वर्नरेबिलिटी मिली थी और कैसे ये पैच हुई। तो इस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने दोस्तों एक बुक डाली हुई है वेबसाइट पे बग बाउंटी POC नाम से, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नाम से। वहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आपके सामने हैं, उस किसी भी लिंक पे आप जाके क्लिक करिए, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी एक पर्सन ने वर्नरेबिलिटी निकाली और कैसे वो पैच हुई। उसके बाद जब आपको एक बार समझ में आ जाए कि क्या वर्नरेबिलिटीज़ हैं, कैसे पैच करी जाती है और कौन कौन से हमारे पास आज वर्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में जिन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं रियल टारगेट्स पे अटैक करना इन द सेंस उनमें से बग्स निकालना। और अगर हम टॉप 5 बग बाउंटी प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें से पहला नाम आता है गूगल वर्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम का, देन फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड इंटेल। तो ये टॉप 5 बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे पास
पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गूगल पे जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया में कंपनीज़ हैं जो कि बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती हैं, जहाँ पे जाके आप खुद को रजिस्टर करके वहाँ पे आप मल्टीपल बग्स को निकाल के जितना भी आपसे हो सकता है उनके वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल के और रिवॉर्ड ले सकते हैं। एट लास्ट दोस्तों, 3 मैजिकल वर्ड्स फॉर यू गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बताने वाला हूँ। तो वो वर्ड्स हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कुछ नहीं है। चाहे वो प्रैक्टिस हो, डेडिकेशन हो, परसिवरेंस हो, आपके पास डिसिप्लिन हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर को बनाना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा रिसर्च मुझे लगी थी। ये सब दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो साइबर सिक्योरिटी में नए हैं। उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, फ्री में कहाँ से पढ़ना है, फ्री में कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा वीडियो दोस्तों उनके लिए डेडिकेटेड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हो तो हम ग्रो करते रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।